मूसलाधार बारिश के चलते शहर के अधिकांश प्रमुख रस्तों की सड़कें छलनी हो चुकी है। वहीं क्षेत्र का एकमात्र शहरी गौरव पथ भी हालात काफी दयनीय है। लाखों रुपए की लागत से बना यह गौरव पथ वर्तमान में करीबन 5-6 जगहों से क्षतिग्रस्त है। चूरू रोड पर स्थित चुंगी नाका से मेगा हाईवे पर 3 किलोमीटर का यह शहरी गौरव पथ लगभग 6 वर्ष पूर्व काफी संघर्ष के बाद बना था, लेकिन वर्तमान में यह गौरव पथ 6 जगहों से क्षतिग्रस्त है, जिसमें 2 स्थानों पर तो सड़क इस कदर क्षतिग्रस्त हो चुकी है कि वहां पर वाहन एवं पैदल चलने वाले लोगों को काफी मुश्किलें उठानी पड़ती है। वहीं सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। विभाग के एक्सीएन MP सिंह चालिया ने बताया कि उक्त मार्ग के नीचे आपने योजना की पाइपलाइन है, जिसके कारण आए दिन उक्त सड़क क्षतिग्रस्त हो रही है। यदि इस लाइन को अन्यत्र स्थान पर डाल दिया जाए तो आमजन को काफी राहत मिलेगी। उक्त सड़क मार्ग में चुंगी नाका से शिवबाड़ी तक सीसी तथा उसके बाद मेगा हाईवे तक बीटी रोड है, लेकिन वर्तमान में बीटी रोड सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त है और उक्त सड़क के नीचे पाइपलाइन नहीं है। उसके गड्ढे हैं वहाँ, उसके सड़क के बीच में से वाटर वर्क्स की पाइपलाइन जा रही है, जो बार बार लीकेज होती है। तो वो बिना अनुमति के वो पाइपलाइन को जो उसको मेंटेनेंस करते हैं तो तोड़ देते हैं, खड्डा करते हैं। फिर भी हमारी कोशिश ये रहती है कि बरसात के बाद में है ना, हम पैच वर्क का कार्य हमारे द्वारा करवा दिया जाता है। और आगे भी अगर वो वहां पर है जो पाइपलाइन लीकेज की वजह से कोई खड्डे वगैरह किए हैं तो ये बरसात वाला सीजन निकल जाए, उसके बाद हम पैच वर्क का कार्य करवा देंगे। कोलकाता में हुई नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में गोल्ड सहित विभिन्न मेडल जीतकर लौटे खिलाड़ियों का जुलूस निकालकर अभिनंदन किया गया। अशोक स्तंभ से शुरू हुआ जुलूस मुख्य मार्गों से होता हुआ पुनः अशोक स्तंभ पहुंचा। इस दौरान जगह जगह खिलाड़ियों का स्वागत किया गया। प्रतियोगिता में रतनगढ़ के देवराज सिंह ने स्वर्ण, अभिषेक प्रजापति ने रजत एवं सुमित सोलंकी, तरुण सोनी, मंजीत सिंह, आनंद सोनी ने कांस्य पदक जीतकर क्षेत्र का नाम गौरवान्वित किया है। खिलाड़ी देवराज ने बताया कि अब वे सितंबर माह में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए होने वाले ट्रायल में भाग लेंगे। इस दौरान उनका चयन हुआ तो चयनित खिलाड़ी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए इटली जाएंगे। इस अवसर पर विष्णु स्वामी, राधाकिशन स्वामी, मुकेश स्वामी, प्रवीण स्वामी, सुभाष सोनी, प्रवीण चौधरी सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। कोलकाता में आयोजित हुई किक बॉक्सिंग कराटे में हमारे रतनगढ़ के नौजवानों ने, खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और कांस्य पदक हासिल किए थे। हमारे रतनगढ़ के मुख्य मार्गों से, घंटागढ़ से, अशोक स्तंभ से उनका जुलूस निकाला गया और जुलूस वापस अशोक स्तंभ पर आके संपन्न हुआ। और ये जो बच्चे आज जीत कर आए हैं उनका सितंबर में अगले महीने उनका चयन किया जाएगा। शहर की वार्ड संख्या 19 में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर गुरुवार को उत्कर्ष सेवा संस्थान द्वारा अभिभावक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्र में आने वाले बच्चों की महिला अभिभावकों को आमंत्रित किया गया था। इस मौके पर महिला पर्यवेक्षक सीता शर्मा ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र पर नियमित बच्चों को भेजें तथा उनकी स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें। संस्थान के सचिव कृष्णा माटोलिया ने कहा कि उल्टी दस्त होने पर बच्चों को ORS पिलाएं। यदि तबीयत ज़्यादा खराब है तो तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर लेकर आएं और डॉक्टर के परामर्श के अनुसार उपचार करवाएं। केंद्र की कार्यकर्ता कंचन शर्मा ने बच्चों को मोबाइल से दूर रखने का आह्वान किया। इस अवसर पर सहायिका विनोद देवी, सुनीता आचार्य, स्नेहलता, राधा जांगीर, अनीता देवी, ENM सुमन देवी सहित कई महिलाएं उपस्थित थी। उत्कर्ष सेवा संस्थान रतनगढ़ द्वारा वार्ड नंबर 19 में अभिभावक बैठक का आयोजन रखा गया। इस बैठक का उद्देश्य अभिभावकों को यह बात समझानी थी कि बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय में भेजें, यानी कि आंगनवाड़ी पाठशाला जिस तरीके से विद्यालय में बच्चों को भेजा जाता है उसी प्रकार आंगनवाड़ी पाठशाला में नियमित बच्चों को भेजें। बच्चों की स्वच्छता पे पूरा ध्यान रखा जाए एवं साथ साथ बच्चों को यदि वो बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आंगनवाड़ी पाठशाला वार्ड नंबर 19 में उत्कर्ष सेवा संस्थान द्वारा बैठक का आयोजन रखा गया और बच्चों के अभिभावकों को ये जानकारियां दी गई। देहात कांग्रेस कार्यालय में गुरुवार को जन सुनवाई का आयोजन हुआ। इस मौके पर कांग्रेस नेता पुसाराम गोदाना ने शहर व देहात से आए लोगों की समस्याओं को सुना तथा समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों से बात की। इस दौरान वार्ड संख्या 21 के पार्षद प्रतिनिधि फारूक ने गंदगी की समस्या, वार्ड 26 के पार्षद खिराज ने पानी की किल्लत, पार्षद जगदीश खटीक ने प्रकाश पाठशाला के पास एकत्रित गंदे पानी की समस्या से गोदारा को अवगत करवाया। वहीं पालिका सेवरी सदस्य रामवीर सिंह रायका ने शहर के विभिन्न वार्डों में नियमित ऑटो टिपर नहीं आने, शंकर भामू ने गांव परसनेऊ के स्कूल के पास जल भराव, गोपी शौरान ने गांव झालू के गुवाड़ में एकत्रित बरसाती पानी की समस्या से अवगत करवाते हुए गोदारा से समाधान की मांग की। इसके अलावा पानी, बिजली व सड़क सहित कई समस्याओं से जन सुनवाई में आए लोगों ने अवगत करवाया।
गोदारा ने लोगों की समस्या को सुनते हुए समाधान का आश्वासन दिया। इस अवसर पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। हमारे 4-5 पार्षद जिन्होंने एक डेलीगेशन के रूप में बताया कि पिछले 3-4 महीने से इतने बड़े शहर में ऑटो टिपर की नगर पालिका की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। इस कारण से गलियों में रास्तों में गंदगी का ढेर लगा हुआ है और टेंडर हो जाने चाहिए थे अप्रैल में जो टेंडर भी नहीं हुए। इसलिए हमारी मांग है कि अस्थायी ऑटो टिपर की व्यवस्था करें ताकि शहर की सफाई व्यवस्था रह सके। इसके अलावा प्रश्नेव गाँव है जिसमें जल भराव की आई है, वहाँ एक स्कूल की दीवार भी पड़ी है, वीडियो साहब को कहा भी है। ये अम्बेडकर भवन जो नगर है इसमें भी हमारे ये पार्षद फिरोज ने बताया कि साहब पानी भरा हुआ है और पिछले 5-6 दिन से निकासी की भी कोई व्यवस्था नहीं हुई। और एक जालेव गांव में भी पानी भराव की बात बताई है हमारे कार्यकर्ता। इस बात को भी हम चाहते हैं कि वहाँ भी पानी की निकासी की जाए। राजदेसर कस्बे के श्रीनाथनगर गौशाला में हरियाली अमावस्या पर महिला कार्य समिति द्वारा गौ सेवार्थ महारुद्राभिषेक का आयोजन गुरुवार को हुआ। पंडित सुधांशु पारिक, पंडित श्याम सुंदर पारिक, पंडित कन्हैयालाल पारिक, पंडित लालचंद जोशी, पंडित संपतमल पारिक के सानिध्य में रुद्राभिषेक का आयोजन हुआ, जिसमें 51 जोड़ों ने भगवान शंकर की पूजा अर्चना की। इस दौरान शिवलिंग का फूलों से श्रृंगार भी किया गया तथा क्षेत्र की खुशहाली की कामना की गई। रुद्राभिषेक के पश्चात महिलाओं ने गायों को हरा चारा, गुड़ खिलाया तथा गौ सेवा नगद राशि गौशाला को प्रदान की। गौशाला के मंत्री पवन बोथरा ने महिलाओं के इस आयोजन को प्रेरणादायी बताया। समिति के भजनलाल पारिक ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर मालचंद पुरोहित, भागीरथ पारिक, भजनलाल पारिक, पवन शर्मा, लालचंद पांडे, रामधन सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। उल्लेखनीय रहे कि उक्त महिलाएं भजन मंडली का संचालन करती है, जिससे प्राप्त दान राशि को गौशाला में गायों की सेवार्थ प्रदान किया गया। नाथनगर महिला कार्यकारिणी समिति द्वारा हरियाली अमावस्या के उपलक्ष्य में महारुद्राक्ष का प्रोग्राम रखा गया। इसमें राजदेसर के विद्वान पंडितों द्वारा अभिषेक किया जा रहा है। कितने जोड़ों ने भाग लिया? इसमें लगभग 51 जोड़ों ने भाग लिया है। इस महारुद्राभिषेक का उद्देश्य क्या है कराने का? महारुद्राभिषेक का आयोजन गौ सेवार्थ गौ माता के लिए। मानसून की बारिश ने शहर की सड़कों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है। हालात इतने बदतर है कि कई मुख्य रास्तों पर तो 1 फुट से लेकर 3 फुट तक गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसके चलते कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इन खड्डों की वजह से लोगों की जान जोखिम में है, लेकिन संबंधित अधिकारी इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ समस्या से परेशान लोग स्वयं जुगाड़ करके इन खड्डों को पाट रहे हैं। कई स्थानों पर लोग इन गड्ढों में गंदगी डाल रहे हैं, तो कई जगहों पर पत्थरों की टुकड़ी से इन गड्ढों को पाट रहे हैं। वार्ड संख्या 23 में कई स्थानों पर बारिश की वजह से कटाव की स्थिति पैदा हो गई है, जिसके चलते बिजली पोल भी गिरने की कगार पर है। पालिका प्रतिपक्ष नेता लालचंद प्रजापत ने समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों को अवगत भी करवाया था, लेकिन सुनवाई नहीं होने के कारण उन्होंने अपने निजी खर्च पर वार्ड के लोगों के सहयोग से उक्त स्थान पर मिट्टी डलवाई है। वहीं संबंधित विभाग मानसून का समय चलने की दुहाई देकर अपने दायित्व से पल्ला झाड़ रहे हैं। वहीं आम जनता क्षतिग्रस्त सड़क मार्ग की वजह से काफी परेशान है। 4-5 बार वार्ड प्रतिनिधि को भी चेता दिया, यहाँ सबको दिखा दिया, कोई सुनाई नहीं करता और यहाँ पर समस्या हो रही है। और गंदा कचरा इसके कारण से मक्खियाँ वगैरह पैदा हो रही हैं, यहाँ बीमारी फैलने का पूरा चांस है और पोल भी गिर सकता है। बार बार इसको कहने के बावजूद भी कोई यहाँ सुनाई नहीं कर रहा। अब ये कचरा के इसके अंदर ये मिट्टी के बारे में कहा है तो ये वार्ड मेंबर ने अपने निजी खर्चे से ला करके 2-3 ट्रॉलियाँ यहाँ पर डलवाई हैं। अब इससे 5 ट्रॉलियाँ डलवाई हैं। अब इससे देखते हैं कितना क्या कुछ होता है। और इनको 5-7 बार इसके बारे में बता चुके समस्या के बारे में। काफी है, नगर पालिका प्रशासन को चेताया था कि वार्ड संख्या 23 के अंदर ये रास्ता है, पूरा बरसात आने की वजह से खड्डा हो गया, यहाँ पे कुछ मिट्टी गिराओ और नगर पालिका प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। मुझे तो एक शर्म आने लगी है कि रतनगढ़ नगर पालिका का मैं जनप्रतिनिधि हूँ। ईओ साहब को आज 5 दिन हो गए मुझे बोलते हो कि जेसीबी भेज दो, आज 5वां दिन है, जेसीबी नहीं भेजिए, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, कुछ नहीं है। सारी जनता परेशान है। रतनगढ़ में नगर पालिका की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। सारी रतनगढ़ की जनता परेशान है नगर पालिका की वजह से। यार खम्बो है जो पड़नाल हो रही है थे लोग आके संभालो हाथ को नहीं है जो और बीमार आदमी है जगह ने कोई सांस आवे नहीं और गंदो कचरो नाख दी होटे गली का मायने अरे खाडा पड़ी है जगह के मायने न तो गाड़ी आवे न कोई मोटरसाइकिल आवे टाबर जगह सारे दिन खेले जगह के मायने जो पड़े हाँ जान मान का खर्चा है थे यार संभालो हाथ को नहीं लाले ने केवा लाई नहीं कितो केवा केवा की सुनाई करो को नहीं थे मार तो गली के मायने साल का पड़ जावे
को जाप तो कराओ कौन थे कणा कोई नुकसान हो जिस जना बाद में संभाल तो पहले ही संभालो। आज शहर के वार्ड संख्या 13 के रहने वाले दर्जनों लोगों ने गुरुवार को एसडीएम विजेंद्र सिंह को ज्ञापन देकर वार्ड में स्थापित होने वाले मोबाइल टावर पर आपत्ति जताई है। वार्ड के लोगों द्वारा दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि जिस स्थान पर टावर लगाया जाना है वह घनी आबादी का क्षेत्र है तथा इसके नजदीक ही राजकीय माध्यमिक स्कूल भी संचालित होता है। टावर से निकलने वाले रेडिएशन से आसपास में रहने वाले लोगों एवं स्कूल में अध्ययनरत विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ेगा। अतः उक्त टावर को स्थापित किए जाने के कार्य को रोका जाए तथा टावर को लगाने की अनुमति प्रदान नहीं की जाए। ज्ञापन पर रामनिवास, महेश झाझड़ा, सचिन, महावीर, प्रमोद, लक्ष्मी व सुरेंद्र सहित कई लोगों की हस्ताक्षर है। हमारे मोहल्ले में टावर बन रहा है, तुलसी राम जी लगवा रहे हैं जो हमारे घर के पास में ही है और उससे हमारे आने वाले दिनों में ध्वनि के कारण बहुत बड़ा नुकसान है और हमारे पड़ोसी हैं इनको भी नुकसान होगा। पास में स्थित 7 नंबर स्कूल है, वहाँ बच्चे भी पढ़ते हैं, तो हम उस टावर को रुकवाना चाहते हैं। एडीएम साहब ने क्या आदेश दिया? एडीएम साहब ने ज्ञापन ले लिया है और आदेश कर दिए। आपका पूरा नाम? मेरा नाम सुरेंद्र कटेवा। चूरू रोड स्थित गोपाल वाटिका में 3 दिवसीय तीज महोत्सव का शुभारंभ गुरुवार की शाम हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ रूबी महर्षि, कल्पना शर्मा व मंजुला महर्षि ने किया। 3 दिनों तक चलने वाले इस तीज महोत्सव के अंतर्गत महिलाओं की विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएगी तथा प्रतियोगिता में विजेता रही महिलाओं को पारितोषिक भी दिए जाएंगे। गुरुवार की शाम शुरू हुए कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं ने झूलों का भी लुत्फ उठाया। इसके लिए आयोजनकर्ताओं ने उक्त स्थान पर विभिन्न प्रकार के झूले स्थापित किए हैं। वहीं मनोरंजन के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं दी है। कार्यक्रम में महिलाओं सहित 10 वर्ष तक के बच्चों को ही प्रवेश दिया जा रहा है। कार्यक्रम के शुभारंभ पर अवसर पर आशा गौड़, अमिता मुदगल, कुसुम सांकोलिया, उषा शर्मा, बबीता धर, संगीता शर्मा, मंजू शर्मा, एकता शर्मा, सीता शर्मा, राधा शर्मा, राजेश्वरी शर्मा, मंजुला चाकलान, पुष्पा शर्मा, शोभा शर्मा, ज्योति शर्मा सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। महिलाओं का तीज उत्सव पर 3 दिवसीय प्रोग्राम है। आज गौड़ समाज का प्रोग्राम है जो वाटिका गोपाल वाटिका में पवन जी पचलंगिया का जो जिनके ओनर शिव प्रसाद जी महर्षि है और गौड़ समाज के सानिध्य में प्रोग्राम हो रहा है। आज ये हमारे गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति की तरफ से गौड़ ब्राह्मण महिलाओं के लिए तीज के त्यौहार पर स्पेशली प्रोग्राम रखा गया है जिसके अंदर म्यूजिकल चेयर, तमद दौड़, रस्सी कूद और म्यूजिक, डांस, गीत, सॉन्ग वगैरह की प्रतियोगिता रखी गई है जिसमें सभी गौड़ ब्राह्मण समाज के राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग विकास आयोग के अध्यक्ष पवन गोदारा का जयपुर से हनुमानगढ़ जाते समय गुरुवार की शाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। संगम चौराहे के पास स्थित एक होटल पर शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद चाकलान व युवा कांग्रेस नेता रामवीर सिंह रायका के नेतृत्व में हुए स्वागत कार्यक्रम में गोदारा ने कहा कि कार्यकर्ताओं के मान सम्मान में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। राजस्थान सरकार आने वाले विधानसभा चुनाव में पुनः सत्तासीन होगी। कांग्रेस पार्टी को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं, इस विचार के साथ कार्यकर्ता कार्य करें। इस अवसर पर पार्षद मुख्तियार खान, पूर्व उप प्रधान रतनलाल मेघवाल, कमल बंसिया, देवकीनंदन माही, तैयब कुरैशी, विजयपाल शर्मा, किशोर, संदीप सिंह, इंद्रसेन सारस्वत, पवन रायका, उमाशंकर इंदुरिया, शंकर भामू सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। भाजपा शहर मंडल के कार्यकर्ताओं ने रामचंद्र पार्क के पास शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदुरिया के नेतृत्व में सोशल मीडिया शहर संयोजक मनोनीत होने पर मनोज कुमार प्रजापत का मिठाई खिलाकर साफा व शोल उड़ाकर अभिनंदन किया। इस अवसर पर इंदुरिया ने कहा कि भाजपा का मूल प्राण तत्व जो उसके कार्यकर्ता ही हैं, जिनकी अथक परिश्रम से आज संगठन नई ऊंचाइयों को छू रहा है। वर्तमान समय सोशल नेटवर्किंग का है। इसके माध्यम से पार्टी द्वारा किए जा रहे कार्यों व कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाकर प्रचार प्रसार करना है। इस मौके पर प्रजापत ने अपनी नियुक्ति पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी उन्हें दी है उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। इस अवसर पर भाजपा नेता दीनदयाल पारिक, वरिष्ठ मंडल उपाध्यक्ष मदन लाल सैनी, वासुदेव चाकलान, भरत सैनी, मनोज हारित, शंकरलाल कम्मा, रमेश पारिक, परमेश्वर प्रजापत, प्रकाश चंद्र पारिक, वंशीधर स्वामी, हनुमान बारवाल, नारायण दायमा, इब्राहिम कोरी, ओम प्रकाश सैनी, सूरजमल स्वामी, अशोक इंदौरिया सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा हमारे साथी और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले मनोज जी प्रजापत को आज आईटी सेल का संयोजक रत्नगढ़ शहर मंडल का आईटी सेल संयोजक नियुक्त किया है। इस नियुक्ति पर मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।